हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के व्लॉग के बारे में। दीपिका कक्कर का जब व्लॉग आया तब एक कमेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। एक कमेंट देन एक दूसरा कमेंट है, दो कमेंट्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं उस व्लॉग के अंदर। सबसे पहला कमेंट जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है वो हुआ है उसके हाथ को लेकर, उसके हाथ के मूवमेंट को लेकर। देखो, अभी तो मुझे लगता है कि 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, क्योंकि ये जो लास्ट व्लॉग था वो 2 ढाई हफ्ते पहले था, तकरीबन 3 हफ्ते पहले दिखा रहा है। तब उसको एक जर्नी हुई थी, सॉरी इंजरी हुई थी। तो 3 हफ्ते रिकवरी के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि हाथ को जब मूवमेंट ना मिली और उसी टाइम के बाद उसने अपना छोड़ दिया था। मतलब 1-2 हफ्ते तो फिर भी उसकी इंजरी को हो चुके हैं। 2 हफ्तों में उसकी इंजरी नहीं, उसको मसल पेन ही था। ये मैं बता रही हूँ ना आपको, ये पहले काम किया नहीं था और अचानक से सब कुछ खुद करना पड़ गया, तो ये वही चीज़ आ गई थी, इस वजह से उसको पेन उठ गया था और उसके बाद उसने उस चीज़ को छोड़ दिया। अब काफ़ी सारे लोगों को ये फेक पेन भी लगा है, काफ़ी सारे लोगों को ये कमेंट आया है। जो मैं कमेंट रीड कर रही थी वहां पर यही था कि आपने ये व्लॉग में जो नाटक किया है ना अपने हाथ के दर्द वाला, वो शुएब की वजह से किया है, क्योंकि शुएब को पसंद नहीं था कि आप, शुएब जिस तरीके से डिप्रेशन में जा रहा था, जिस तरीके से शुएब खुश नहीं था आपके काम करने से, उसी हिसाब से मुझे लगता है कि उसने मास्टर शेफ़ छोड़ दिया। मास्टर शेफ़ छोड़ने की वजह शुएब हो या ना हो, लेकिन हाँ, ये वजह ज़रूर है कि उससे हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसको पता चल गया कि इस शो में रोने से कुछ नहीं मिलने वाला। उसने बड़ा ट्राई किया, सब कुछ किया। एक तो मेरे को हंसी आई कि बहन, आप तो सबको रिप्रेजेंट करने वाली थी ना। आप तो उन औरतों को रिप्रेजेंट करने वाली थी जिनको ये बोलकर सुनाया जाता है कि तुम तो हाउस वाइफ हो। हाँ, अब क्या होगा? अब तो उन औरतों को ये सुनाया जाएगा कि यार, ये तो देखो, तुम तो थोड़ा सा काम कर लो तो तुम्हारे तो हाथ पैर में दुख जाता, तो तुम तो काम से भाग जाती हो। तुम ये कैसा रिप्रेजेंट करना हुआ उन औरतों को कि अगर आपको दर्द हो जाए तो आप भाग जाओ। अब ये नॉर्मल हाउसवाइफ्स तो नहीं भाग सकती भाई। आपको दर्द हो, कुछ भी, आपको काम करना ही पड़ता है यार। कुछ नहीं तो कहते हैं ना, वो बच्चों के लिए तो खड़ा होना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ होती है। नॉर्मल हाउसवाइफ तो नहीं भाग सकती यार, वो तो ऐसे शो को क्विट नहीं कर सकती, क्योंकि हम कोई शो तो जी नहीं रहे। हमारी तो नॉर्मल रूटीन है जहाँ हमको डेली इतनी इतनी देर खड़ा रहना पड़ता है। सोचो, एक डेली लाइफ के अंदर जहाँ आपको 3-4 बार खाने का, तकरीबन 3 बार, अभी रिसेंट रमज़ान आने वाला है, तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। तो या जी, कल पहला रोज़ा है, मतलब कल पहला रोज़ा, मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए कल पहला रोज़ा है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जैसे रमज़ान आ चुका है, तो उसमें ये होगा कि सहरी होगी, फिर अफ्तारी की तैयारी होगी, फिर रात का खाना होगा। तो यानी 3-4 बार आपको, और अफ्तारी में कितना कुछ होता है आप सबको पता है कि काफ़ी काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता है, काफ़ी सारी तैयारियां होती हैं। तो वहाँ पर तो हाउस वाइफ जब थकती हैं, मसल्स पेन होते हैं जिनको, तो वो जब थकती है तो वो तो, उनके पास तो क्विट करने का ऑप्शन ही नहीं है। बहन, ये तो आपने गलत रिप्रेजेंट कर दिया औरतों को। मतलब हाउस वाइफ जिनको पेन होता है वो भाग नहीं सकती हैं, वो क्विट नहीं कर सकती हैं। तो ये वाला सीन है। अब दर्द को मुझे लग रहा है कि शायद 2-2.5 हफ्ते हो गए, तो ठीक है, मैं उस चीज़ को बोलूँ यार बेल्ट नहीं है। मैंने पहले तक बोला है, लास्ट व्लॉग तक मुझे लग रहा था कि बेल्ट नहीं है। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यार, इस चीज़ को तो 2-2.5 हफ्ते हो चुके हैं, अब मे बी बेल्ट उतर गया होगा, क्योंकि उसी वक्त इसने कहा था कि डॉक्टर ने नहीं बोला है मुझे बेल्ट पहनने का। मुझे बोला कि बस जितना हो उसको रिलैक्स दो, तो मैं ही इसको पहन रही हूँ। और मुझे ही लगता है कि मैं हाथ को जब तक जितना हो सकता है थोड़ी देर के लिए बेल्ट पहनती हूँ, थोड़ी देर के लिए बेल्ट उतार देती हूँ। वो एक व्लॉग के लिए था। उसके बाद इनके व्लॉगिंग जर्नी में इतना ज़्यादा, उसके बाद तो वो बेल्ट दिखा ही नहीं है भाई। एनिवर्सरी वाले व्लॉग के अंदर बेल्ट नहीं, तो कुछ बेल्ट नहीं है। और इंजरी नहीं थी इसको, मैं अब भी कह रही हूँ, ये सिर्फ एक मसल्स पेन उसको हल्का सा उठा होगा, जो कि मसल्स पेन उसको उठा होगा, उसके बाद वो इंजरी वगैरह नहीं होता है। लेकिन खैर, क्या बोल सकते हैं, अभी ये तो दीपिका है ना। तो ये सारा या तो उसका ईगो बूस्ट किया गया है, शोएब इब्राहिम का ईगो बूस्ट किया गया, क्योंकि जितना लो शोएब इब्राहिम नज़र आ रहा था, या तो फिर ये हार से डरी है। क्योंकि अभी अगर आप लास्ट वीक की जब इसकी जर्नी देखोगे ना, इसके जाने से पहले की, तो इसका कोई भी खाने को एक अच्छी डिश का नाम नहीं मिला। देखो, ये नहीं है कि डिशें बिल्कुल ही बुरी थी, कि मुंह से बाहर आ रही थी, ये तो है ही नहीं ना, ये तो मास्टर शेफ लेवल का है ही नहीं। वहाँ पर वो डिश एलिमिनेट होती है जो वीक होती है। तो उसकी डिशेस वीक थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ख़राब बना रही थी। अब काफ़ी लोग क्योंकि आ जाते हैं, अरे वो ख़राब नहीं बना रही थी, उसको तारीफ़ मिली थी। तारीफ़ तो हर डिशेस को मिली है, लेकिन उसके बाद भी लोग एलिमिनेट हो रहे हैं ना। कितने लोग एलिमिनेट हो रहे हैं जस्ट पॉइंट्स की वजह से, कि कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो वो अगर आप देखो तो वो कितने हफ्तों से, मतलब लास्ट वाले हफ्ते में यही चला है, इसका एक दिन भी नहीं रहा। वरना क्या है, सबके उतार चढ़ाव आते रहे। तेजस्वी का भी काफ़ी उतार चढ़ाव आया था, लेकिन उसके बाद तेजस्वी वापसी बैंग कर गई थी, बैंग ऑन आया था उसका। तो वो चीज़, अब उसको लगा था कि यार मटन और बिरयानी बनाने से, मटन और बिरयानी बनाने से मैं ये शो जीत जाऊंगी। लेकिन वो शो मटन और बिरयानी बनाने का नहीं था। उस शो में क्रिएटिविटी चाहिए थी, उस शो में आपको वेस्टर्न टच चाहिए था। और हालांकि वो स्क्रिप्टेड शो भी है एक तरीके से, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने ना उसके व्लॉग में देखा है, फैजू के व्लॉग में काफ़ी लोगों ने बात नोटिस की कि फैजू को पहले से ही पता था कि उसको मटन मिलने वाला है। जो जो मटन और चैलेंज था ना, जिसके अंदर ये तीनों थे, और आयशा जी जो है वो आउट हो गई थी उसमें से। तो
तो लोगों को था कि यार ये तो पहले से ही पता है, क्योंकि फैज़ू अभी अंदर नहीं गया था तो उसने पहले ही बोल दिया था कि नहीं नहीं ये ना मुझे मटन मिला है। और काफ़ी लोग जो बोल रहे हैं कि यार 1 घंटे का शूट होता है, नहीं शूट 1 घंटे का नहीं होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग शूट होता है पूरा का पूरा। ये वन टेक वाले शूट्स मुझे नहीं लग रहे हैं, टाइम लगता ही है, ये कहीं ना कहीं है। तो लोगों को इन लोगों को पहले से ही पता होता है क्या करना। मैं एक चीज़ सोचती थी, पता है जब भी आता था ना शो, मैं कहती हूँ यार इनको अभी तो बताया गया कि इनको क्या मिला है, ये 5 मिनट में सब कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि इनको क्या बनाना है। ऐसी इनोवेटिव डिशेज सोच लेते हैं जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होती ना सोची होती है। तो ये ऐसे सोच लेते हैं और फिर ये इनके जाके इंग्रेडिएंट्स भी ले आते हैं। तो ये इनसे कैसे पॉसिबल होता है? पता चला कि ये सब कुछ भी पहले से सब कुछ चल रहा होता है, हमें सब कुछ कट कुट करके दिखाया जा रहा होता है। तो ये मासूमियत है मासूम लोगों की। और मज़े की बात, मैं तो उसका साथ इसलिए दे रही थी, मैंने कहा यार सीधा हाथ है कुकिंग में, सीधा हाथ तो ज़्यादा, क्योंकि आपको कुछ भी करना होता है तो आपको सीधे हाथ से करना होता है। बट वो तो लेफ्ट हैंड था, उसको तो लेफ्ट हैंड में था, तो वो तो इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है भाई कुकिंग के अंदर। अगर आप देखोगे तो कटिंग वगैरह अगर आप लेफ्ट ही नहीं हो तो आप सब कुछ राइट हैंड से करोगे। इवन आप जो चमचा भी घुमाओगे वो भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से करोगे। तो लेफ्ट हैंड का तो बेचारे का कोई काम ही नहीं होता, ऐसी साइड में पड़ा होता है मतलब वो तो सिर्फ अगर एक पकड़ने का होगा, जैसे अगर कोई चॉपिंग वगैरह करो तो दूसरे हाथ से पकड़ने का है, बाकी तो कोई काम ही नहीं है। तो इसमें काहे की नौटंकी, ये सीधा सिंपल है भाई, उससे हार बर्दाश्त नहीं थी इसी वजह से उसने निकाल दिया और कुछ नहीं किया। तो ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे इसकी तबीयत को लेकर भी। और मुझे लग रहा है कि अब 2 हफ्ते हो गए, तो अब 2 हफ्तों में ये क्या पहन के घूमेगी, 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो उसमें कहा कि शिफारा मैम ने तो इतनी नौटंकी की, उन्होंने तो कहा बेड रेस्ट है, ये रेस्ट है बेड रेस्ट नहीं दिया जाता। एक तो इन लोगों को ऐसी ऐसी बातों पर बेड रेस्ट दिया जाता है। हमें इनके वाले डॉक्टर्स चाहिए जो उनको ऐसी ऐसी बातों पर बेड रेस्ट लिख देते। हमारे वाले डॉक्टर खाली बोलते बाकी सब कर सकते हो, सिर्फ वेट नहीं उठाना, बस ये नहीं करना। हाँ, उस दरमियान जो उसकी हरकतें थी वो बहुत ज़्यादा फिशी थी। जिस दरमियान उसको दर्द हो रहा था उसी दरमियान उसने रोहान को उठा लिया था, उसी दरमियान उसने डांस वांस कर लिए थे, सब कुछ नॉर्मली उसने सब कुछ किया था। तो वो थोड़ा सा फिशी लग रहा था लोगों को। और मुझे भी लगा था कि यार जिसको दर्द हो तो वो ये सब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पेन ही इतना हो रहा होता है, तो वो तो रिलीफ मिलता ही नहीं है। आप जब तक दवाइयाँ खा रहे होते हो ना तो आपको रिलीफ मिलता है, फिर जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होता है तो आपका रिलीफ खत्म हो जाता है। तो वही सीन होता है। खैर भाई ये बंदी है, ये कुछ भी कर सकती है। अब आते हैं 40+ वुमेन। अच्छा, उस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा और कमेंट्स थे वो ये थे कि आप लोग कैसे लोग हो, आप लोगों ने एक प्रेग्नेंट औरत जो कि आखिरी ट्राइमेस्टर में है, आपने उसको घर से बाहर निकाल कर आप लोगों को खुशी महसूस हो रही है। ये ज़्यादा कमेंट्स नहीं थे, लेकिन मैंने 3-4 कमेंट्स रीड किए थे। काफ़ी सारे लोग सभा के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे कि यार आपको आपके इसकी सभा को यहाँ से नहीं निकालना चाहिए था। और काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी थे कि सभा के जाने से घर कितना साफ लग रहा है, कितना ये लग रहा है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, इनके रिश्तों में ना बैलेंस नहीं है, और जहाँ बैलेंस नहीं होगा ना वहाँ यही सब कुछ मिलेगा। क्योंकि इसकी अम्मी भी एक टाइम पर एक ही औलाद को रख सकती है अच्छे से, या तो वो शुएब को रख सकती है तो वो सभा को रख सकती है। अब काफ़ी लोग बोल रहे कि शुएब इब्राहिम देखो कितना अच्छा था, सेंसिबल बंदा था, 6 महीने तक जब तक सभा यहाँ तक थी उसने कंटेंट का एक हिस्सा नहीं निकाला। तो किसी ने मना थोड़ी किया था यार शुएब इब्राहिम को कंटेंट का हिस्सा निकालने के लिए। वो चाहे तो आ सकता था, बैठ सकता था, उसके माँ का घर था, तो वो तो उसके लिए तो कोई इशू की बात नहीं है। मतलब ये कौन सा ऐसा वो बन जाता है शादी के बाद, बेटी की शादी के बाद मैंने अक्सर देखा ये दे बन जाता है कि अगर बेटी कुछ दिनों के लिए आ जाती है तो बेटे अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये यहाँ पर, चलो मैं तो ये बात को मानती हूँ कि सबा बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी, मतलब एक हद से ज़्यादा ही उसका यहाँ पर था। लेकिन शुएब का ये वाला बिहेवियर क्यों था? ये बिहेवियर सबने नोटिस किया और उस चीज़ को लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि देखो शुएब आया नहीं 6 महीने, उसने एक व्लॉगिंग का एक पार्ट नहीं बनाया। बट क्यों नहीं बनाया? वो बना सकता था, उसको मना था, उसको नहीं, उसको इजाज़त नहीं थी, यानी उसको इजाज़त की ज़रूरत थी। मतलब ये क्यों था, ये वाली चीज़ क्यों आई? ठीक है ज़्यादा इंटरफेयर था, वो इंटरफेयर इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद उसको जलील किया गया, उसको निकाला गया। अब काफ़ी लोगों को उसको सिंपैथाइज हो रहा है। सिंपैथी देखो, ना ही मुझे सिंपैथी के लिए शुएब इब्राहिम को ही लग रहा है कि सिंपैथी देने के काबिल है, और ना ही सबा लग रही है, क्योंकि उसको भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी थी कि मैं एक इंसानों पर बोझ डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। मैं ये सोच भूल गई हूँ कि रेहान के पेपर्स होने वाले हैं, रिज़ा के मैं ऑलरेडी उसका 10th सेमेस्टर में 55% पे वो पहुँच चुकी है। अब वो बच्चे की एक तरीके से ज़िंदगी है, उसको पढ़ना है, लिखना है, उसको तो कुछ तो बनना है ना उसको। तुमने रिज़ा का फ्यूचर का दाव पे लगा दिया, लेकिन उसका तो फ्यूचर अभी बाकी है ना। अब फ्यूचर देखो, व्लॉगिंग का फ्यूचर कुछ टाइम तक है, उसके बाद एक टाइम बाद व्लॉगिंग अप डाउन होना शुरू हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तकरीबन 2025 के एंड तक व्लॉगिंग का जो ये जो एक हवा आया हुआ है ना, हवा चली हुई है, वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग बोर हो जाएंगे। अब लोग कितनी शॉपिंग्स देखेंगे, कितने खाने बनाने देखेंगे, तो लोग अब बोर होने शुरू हो जाएंगे। तो सोचो, अब वो करियर तो बनाना ना, उसको पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो कैसे करियर बनाएगा? और तो कुछ नहीं करेंगे, करियर तो बनाना ही है। तो यही सारा सीन है, और कोई इंडस्ट्री में भी इतनी ज़्यादा कोई बोलचाल नहीं है कि चलो यार काम मिल जाएगा इतनी आसानी से ही, तो वो स्ट्रगल उसको करनी है, तो इसी वजह से।
तो उसको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि यार मैंने अपना एक, तो सबसे पहले मुझे तो ये लग रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम जब आप कंसीव करने के चक्कर में थे तब आपने रेनोवेशन क्यों स्टार्ट करवाया। आप मतलब घर एक ऐसे हाल में नहीं था कि अगर रेनोवेशन नहीं होता तो घर में रहने जैसा ही नहीं था। सिस्टमेटिक चीज़ है एक दिन का, सिस्टमेटिक। या तो फिर किया है तो फिर आपको एक चीज़ जो है आप अफोर्ड कर सकते हो, एक हर चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो। हर चीज़ में सिंपैथी क्यों लेनी है, मतलब कि आप अफोर्ड कर सकते हो, आप एक कुक अफोर्ड कर सकते हो। जितना ज़्यादा इसने रिगा हिस्सा नहीं खाना बना रहा है, ये भी देखो शेड करवा रही होती है। अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे तो ये जानबूझ के शेड करवा रही है, वरना इतने टाइम तक बेटी खाला खाना बना रही थी, अम्मी खाना बना रही थी, तो इतना ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं होता था, क्योंकि उसके मुताबिक उनका तो काम है खाना बनाना। लेकिन सनी जितनी बार किचन में जा रहा है उतनी बार वो दिखा रही है कि देखो सनी अब अपना नाश्ता बना रहा है, देखो सनी ये खाना बना के जा रहा है, उसको रेस्टोरेंट जाना है। अच्छा जी, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर मुझे किसी ने ये कमेंट किया ना कि देखो रमज़ान आ गया है, सुधर जाओ, अभी भी कर रही हो, तो भाई ये मेरा काम है। रमज़ान आ जाता है, लोग काम नहीं छोड़ते हैं अपना, ये मेरा काम है। मैं जस्ट रिव्यू करती हूँ। मैं कभी भी एलिगेशंस वाले सीन या जो चीज़ उनमें नहीं है उस पर बात नहीं करती हूँ। जो ये व्लॉग्स में दिखा रहे होते हो उस पर रियलिटी वाले बात करती हूँ। जस्ट ऑफ जस्ट ये काम है। सो प्लीज़ ये मेरा काम है। तो इस पर मैं ये ना कहना है रमज़ान आ गया, क्योंकि उस दफ़े मेरे को बहुत कमेंट्स मिले थे, वही रमज़ान आ गया सुधर जाओ, अब भी ऐसी हरकतें कर रही हो। इसीलिए मैं पहले से ही क्लियर करती हूँ, तो मुझे पता है कमेंट्स आने हैं ऐसे। अच्छा जी, तो ये बात रही है। और अच्छा मैं एक बात और बता दूँ दीपिका की क्यों बार बार उस हाथ के दर्द के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंट व्लॉग्स में अगर आप देखो तो वो प्रॉपर हाथ, दोनों हाथों से व्लॉगिंग कर रही है। अब यहाँ पर सीधा और उल्टे हाथ वाला सीन नहीं है, फ्रंट बैक कैमरे वाला सीन नहीं है, वो दोनों हाथों से व्लॉगिंग कर रही है। तो इसीलिए दोनों हाथों का यूज़ हो रहा है। तो वो चाहे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड भी यूज़ कर रही है और लेफ्ट हैंड भी साथ में यूज़ कर रही है, तो उसका मतलब है इसका हाथ अब प्रॉपर ठीक है। तो इसलिए भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये पूरा पूरा दिन कैमरा उठा पा रही हो और आपसे काम नहीं हुआ पाता। और ये बहुत जल्दी है, जितनी जल्दी आपने एक तरीके से सर्वाइवल पेन से आपने इतनी जल्दी रिलीफ पा लिया, जो कि बहुत ज़्यादा मैजिकल मूवमेंट होता है। और ये मैजिकल मूवमेंट्स इन्हीं के साथ होते हैं, हमारे साथ नॉर्मल बंदों के साथ नहीं होते। हम तो आराम से पिलाते रहते हैं दर्दों को, उसके बाद कहीं जाकर हमको रिलीफ मिलता है। क्योंकि रिसेंट दिनों मुझे मसल्स पेन हुए थे, मैं बहुत तकलीफ में रही हूँ भाई। तकरीबन आप समझ लो 1.5 महीना तो मेरा कहीं नहीं गया था उस मसल्स पेन के आराम में। और अब भी मैं थोड़ा सा अगर वेट उठा लेती हूँ तो मुझे तो मेरी नानी और दादी दोनों याद आ जाती है, क्योंकि इतना पेन होना शुरू होता है मुझे। तब काफी सारे कोर्स पूरा लोग करने बोलेंगे के बाद क्लोजिंग भी के मुझे लिए, पेन शुरू ठीक हो है सकता है। क्लोजिंग तो ये वगैरह पता के नहीं, लिए ये भी लोग हो थोड़ा सा सकता है। अलग ही मखलूक है भाई। अच्छा जी, अब आगे क्या था, एक तो इतनी बड़ी ओवर एक्टिंग यार, ये 40+ वुमेन्स है। मैं इनके बारे में सोचती हूँ, इनको थोड़ा सा ये फील नहीं होता कि यार मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मैं एक मैच्योर वुमेन बन चुकी हूँ, उसके बाद भी मैं ये बचपना कर रही हूँ, मैं कैसी लगूंगी। मतलब ऐसे बोलते हैं मुझे, ऐसे कर रही होती, बताओ जरा। कोई 2 साल का बच्चा नहीं होता वैसी हरकतें कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, हर औरत में बचपना होता है और वो जिंदा रखना भी चाहिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ नहीं रखना चाहिए। मतलब इतना इरिटेट कोई कैसे कर सकता है। और अब ये इरिटेशन तो शोएब के फेस से साफ नजर आती है कि शोएब भी एक चीज से थक गया है कि इतना बचपना। यार ठीक है, एक वक्त के साथ साथ हर इंसान ग्रो अप चाहता है। बचपना जरूरी नहीं है कि बचपना दिखाने के लिए आपको बच्चा वाइज बनना ही दिखाना जरूरी है। कि मैंने ना किसी को बोला था उस दिन जब हम बैठे हुए थे ना एक ऑथेंटिक उसमें, तो मैंने कहा तब, बट किसी को फर्क ही नहीं पड़ता ना। मतलब ऐसे कौन बोलता है रे बहन। और ये वाकई बना के बोला जा रहा होता, खास इस चीज़ की ट्रेनिंग ली जा रही होती है। मतलब रिसेंट दिनों काफ़ी मैच्योर व्लॉग दिख रहे थे, बट फिर से इसको याद रखिए कि नहीं नहीं मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो जो है वो बच्चा पन्ना मेरे को लाजमी है मेरी ज़िंदगी के अंदर। इतना को इरिटेट। और ये चीज़ अब शोएब भी इरिटेट करता है। अब काफ़ी लोग इस बात को लेकर शोएब को ट्रोल कर रहे हैं, शोएब किस किस्म का बंदा है, वो बीवी से कितनी बीवी लाड चाह रही है और वो लाड कर रही है, उसको आई लव यू कह रही है, वो जवाब नहीं दे रहा। वो नहीं चाहता व्लॉगिंग के अंदर ये सब कुछ। वो उसको शायद वो व्लॉगिंग के अंदर ना ये लप्पू चप्पू या उसको लस्ट व्लॉगिंग के अंदर कम से कम उसको बनना पसंद नहीं है। और वो शुरू से इस तरीके में है। अगर शुरू से भी आप उसके व्लॉग वगैरह देखोगे तो वो काफ़ी एहतियात करता है कि यार थोड़ा बहुत हो जाए। जब भी कोई मीडिया अपीयरेंस होती है तो वो ट्राई करता है कि जितना भी हो वो एक सेंसिबल तरीके से रिएक्ट करे। काफ़ी जगहों पर उसने भी बचपना किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ साथ एक मैच्योरपन आ जाता है। हर इंसान में आता है और औरत में भी आता है। जो लोग बोलते हैं नहीं नहीं औरत औरत में आता है बचपना, अब वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है वो लेकर आया तो छोटे बच्चों की तरह ट्राई कर रही है। मतलब एक टाइम के बाद आपको हर चीज़ की एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए हर चीज़ मानंद पड़ना शुरू होती है, एक्साइटमेंट कम होना शुरू हो जाती है आपके लिए। अब बताओ एक्साइटमेंट की खुशी इनकी चेक करो, उनकी खुशी हो रही है इनको 3 किस्म के मिठाइयाँ देखकर। मतलब सोचो यार, एक तो इतना मीठा, मेरी तो देख के शुगर आई हो गई है, इनकी खा के शुगर आई नहीं होती। मैं तो ये सोचती हूँ चलो ठीक है काफ़ी, चलो ये तो डाइट फॉलो करते भी हैं, लेकिन बट
डाइट फॉलो किधर करते हैं, वो हमने देखा है कि डाइट वाइट कोई फॉलो नहीं होती, वो डबल चिन विन चिन सब सही है। अच्छा, रिसेंट दिनों ना काफ़ी व्लॉग के ऊपर ना काफ़ी सब पॉडकास्टर ने, खास करके मैंने तो बड़ी ताड़ लगाई थी कि यार इतने डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं और आप बैठकर अपनी वो जो ड्रिंक फॉलो कर रही हो, जो ड्रिंक बता रही हो, तो कम से कम बहन फिल्टर तो सही यूज़ कर लो। इस वाले फिल्टर में सही यूज़ किया है और देख लो डार्क सर्कल्स भी छुप गए हैं और सब डबल चिन वबल चिन भी छुप गई है। और शुएब इब्राहिम भी इसको टीज कर रहा था, कैमरा को ज़रा पीछे रखो पीछे, तो यानी ये सब फिल्टर होता है और फिल्टर से ही भरपूर हो। जैसे इन्होंने अपने कैमरे के अंदर फिल्टर लगाए हैं, वैसे ज़िंदगी में भी फिल्टर लगा लिए हैं शायद। ये सब भूल गए हैं कि हमें रियल दिखाना, हमें रियलिटी दिखानी है, हमें लोगों से कनेक्ट होना है, लोगों जैसा दिख के। अब लोगों जैसे बनने के चक्कर में ये कुछ और ही बन जाते हैं, ये कुछ और ही बन जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं बनता है, और वो उसको आके गले लगा रही है जैसे वो पता नहीं क्या चांद तारे तोड़ के लेकर आएगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ये भी बहुत बड़ी बात होती है, तो भाई हस्बैंड का काम है, हस्बैंड का फ़र्ज़ है ये सब कुछ पूरा करना। आपको उसको अप्रिसिएशन करना चाहिए कि यार आप मेरे लिए लेकर आए, बट ऐसे बचपना कौन करता है। मुझे पता हो अगर वो खाना लेकर आ रहा होगा, वो बोलेगा हाँ उसके सारे अल्लाह अल्लाह थैंक यू, वो बोलेगा अरे चल रख कैमरा, कैमरे के सामने ड्रामे कर रही है, बगैर कैमरे के ला के देता हूँ तो बोलती है आपका फ़र्ज़ है काम करना, आप फ़र्ज़ है मेरे को ला के देना, अजीब नौटंकीबाजी करती है। ऐसे ही हुआ होगा, रियलिटी में ऐसे ही हुआ होगा। बट वो बचपना, वो देखना, और शुएब जिस तरीके से टॉलरेट करता है, मेरे को सीरियसली इसके ऊपर होता है हेड्स ऑफ भाई, आपको ये सब कुछ टॉलरेट करना है। यानी हम 15-20 मिनट की वीडियो में हमें इतना अजीब लग रहा है, तो ये सोचो किस तरीके से। और इस वीडियो में तो इसने खुद भी माना है कि हाँ वो ड्रामा करती है, वो नौटंकी करती है, क्योंकि वो रोहान जो है वो नौटंकी कर रहा होता है कि उसको लगा है वो फुटबॉल लगने का, वो नौटंकी कर रहा होता है। तो वो कहती है, पापा कहते हैं, ये दोनों मियाँ बीवी से बात कर रहे होते हैं कि ना नौटंकी करता है ना, ये मेरी तरह नौटंकी करता है। पता नहीं शुएब बोलता है मैं तो ऐसी नौटंकी नहीं करता, तुम किस पे गए हो? तो बोलते हैं तुमने तो बोला था ना मम्मी पे गया है वो, मम्मी से मम्मी पे, और सब पता नहीं किस पे ट्रांसफ़र हो रहा है। इनका अलग ही चलता रहता है। ये कभी बेचारे को बच्चे को कन्फ्यूज आ गए हैं कि मम्मा बोलना है, अम्मी बोलना है, मम्मी बोलना है, ये समझ ही नहीं आता बच्चे को। तो खैर बच्चा काफ़ी एक्साइटेड था, मैंने देखा रोहान बहुत एक्साइटेड था। देखो ये होता है खेलना, जो ब्लॉग के अंदर दिख रहा होता है। ये जो तुम इनविजिबल वाला खिलवाती थी ना बीच में, सिर्फ अपने बच्चे को दिखाने के लिए कि मेरे बच्चे की नॉर्मल ग्रेथ, रोहान बहुत खेला बहुत खेला, वो बहुत खेला होता तो तुमने रिकॉर्ड करके डाला होता जैसे तुम आज डाल रही हो, क्योंकि उस वक्त वो नॉर्मल नहीं था, वो उसमें नॉर्मली नहीं रिएक्ट करता था, वो नॉर्मली नहीं खेलता था उस टाइम पर, उसको नहीं पसंद था खेलना। तो वो वाला सीन था, तो वो उस वक्त नॉर्मली नहीं खेलना उसको नहीं पसंद था, उसको लगता था कि नहीं खेलना, मुझे उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून उस वक्त उसको चाहिए था। अब जब वो चीज़ें खेल रहा है तो देखो अब तुम दिखा भी रही हो, उस टाइम पर सिर्फ इनविजिबल चीज़ें अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ट्रोल करवाने के लिए, वो बहुत खेला बहुत खेला, वो बहुत खेला दिख रहा है अब तुम्हारे व्लॉग्स में। अब तुम नहीं भी बोलोगी तो भी लोगों को फील हो रहा है कि वो ठीक ठाक टाइम पे खेल रहा है, वो अच्छे से अब अपना फुटबॉल वगैरह खेलना सीखा है, वो बॉल वगैरह खेलता है, वो बैग्स ढूंढने जाता है, बैट्स ढूंढता है, वो अब अपना वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा है। मैंने कहा है कुछ बच्चे लेट ग्रोथ होते हैं, वो लेट ग्रोथ बच्चा ही है, तो इस वजह से वो अब नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है हर चीज़ को। और वहाँ पर बोलती है कि मैंने कहा था ना, शर्ट बोलती है पापा आप ही तो कहते हो ना मैं मम्मी पे गया हूँ, तो मम्मी भी तो नौटंकी करती, मतलब सोचो। और इस बंदी ने खुद ही इस बात को तस्लीम किया था। एक टाइम आया था जब उसने खुद तस्लीम किया था कि मैं ना थोड़ा सा नाटक वाटक ज़्यादा करती हूँ जब मैं बीमार होती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे शुएब केयर देते हैं। मतलब सोचो इसकी इस किस्म की है मेंटेलिटी है, इसीलिए लोग अब ज़्यादा शक कर रहे हैं इसके हाथ वाले इस पर कि ये वाकई था या ये ड्रामा था। तो ये काफ़ी लोगों को इस चीज़ पर शक हुआ है, तो ये पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है। मैंने ना एक चीज़ बहुत नोटिस की, शुगर अवॉइड करती है बट बच्चे को मैदा खिला रही है, मतलब ये क्या है? मतलब मैदा भी सेम तरीके से ही बच्चे के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए खतरनाक है, और मैदा भी खतरनाक उसमें आता है। यानी अगर आप डाइट वगैरह कर रहे हो तो आपको मैदा वगैरह छोड़ना होता है। तो नॉर्मली अगर आप बच्चे को, चलो बच्चे को डाइट नहीं करवा रहे हो, लेकिन आपने शुगर, क्योंकि आप बोलते हो कि वो नहीं है अच्छी, तो वैसे मैदा भी अच्छा नहीं है। मतलब हर दूसरे दिन इतना मैदे से बना हुआ पिज़्ज़ा, चीज़ी, मतलब चीज़ी वो पास्ता होता है, वो आप खिला रही हो। वो बच्चा आपका सब कुछ कंज्यूम कर रहा है, बस शुगर के मामले में आप शुगर वो बनी हुई, नहीं 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 शुगर नहीं, शुगर नहीं, मीठा नहीं देना। ये कौन सी नौटंकीबाजी है? मतलब कि मैदा कंज्यूम कर रहा है बच्चा और तुम शायद, मतलब तुम शीनी नहीं खिला रही, तुम शक्कर नहीं खिला रही उसको। मतलब अजीब अजीब फंडे हैं। जैसे उसका प्रेगनेंसी होता है ना, आटा हजम नहीं होता और मैदा हजम होता है, तो वैसे ही हाल है। शक्कर हजम नहीं होती तो मैदा हजम होता है। तो ये आप समझ में आया, ये प्रेगनेंसी में नाटक नहीं कर रही थी। तो बच्चा क्या मैं बोलूँ, बंदा ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना ये औरत, बंदे को भी पागल बना देती है। एक तो फिर रमज़ान की तैयारी, अब यही व्लॉग आएंगे रमज़ान की तैयारी। अभी कल तो चांद रात है ना, तो आज मतलब आज चांद रात है, तो अभी चांद रात का व्लॉग आएगा कि हमने चांद देखा आज, नहीं तो कल आ ही जाएगा चांद। वही छत पे जाना है, छत पे जाके चांद देखना है, फिर वही चांद मुबारक सबको करना है, वही व्लॉग आएंगे। व्लॉग शुरू हो गया, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ मास्टर शेफ से कोई ठीक इसीलिए गया क्योंकि भाई इनके कमाने के दिन आ गए हैं। अब सहरी अफ्तारी के व्लॉग्स आएंगे, अब नए नए गुलगुले की गुलगुले की अब दूसरी रेसिपी जब मास्टर शेफ से निकल कर आई है, भले फ्लॉप मास्टर शेफ पूरा का पूरा सीजन गया हो, लेकिन नई नई रेसिपी बताएगी। मैंने ये तरीका सीखा था गुलगुले, अब मैं तो उल्टा होके दूसरे हाथ से डालूंगी।
लूँगी, मैंने ये तरीका सीखा था, ये ट्रिक सीखी थी, गुलगुले अब मैं शेप पहले मैं गोल बनाती थी, अब मैं उसको चिपटा बनाऊँगी। मैंने क्या सीखा है? इनोवेशन सीखा है। हाँ, हर चीज़ के अंदर मैंने इनोवेशन सीखा है। अब मैं पकोड़े की जगह पे पकौड़ी बनाऊँगी, मैंने इनोवेशन सीखा है। तो अब ये आपको देखने को मिलेगा। तो भाई सोचो, जब ईज़ी मनी मिल रहा हो, तो कोई क्यों मेहनत करेगा, ये बताओ ना मुझे। अब ये तो वैसे ही मेहनत करने के मामले में इनका हाल हमने देखा हुआ है। शोएब इब्राहिम फिर भी चाहता है कि उसको मिले, उसको शूट्स मिले। अगर याद होगा झलक दिखला जाए के टाइम पे उसके पाँव में काफ़ी लोगों ने उस टाइम पर बोला था कि ये ड्रामा कर रहा है, सिंपैथी ले रहा है। तो और लग भी रहा था कि सिंपैथी वाला सीन है और डांस वगैरह, लेकिन वो किया, उसने एंड तक गिव अप नहीं किया। चाहे सड़ा हुआ जैसा भी डांस था, उसने उस चीज़ को किया और उसने गिव अप नहीं दिया। तो वो चाहता है इंडस्ट्री में काम करना, उसका सिर्फ मकसद पैसा कमाना नहीं है, उसको अपना फेम चाहिए, उसको अपना फेम से उसको इश्क है एक तरीके से, अगर आप देखो तो। लेकिन दीपिका को आप जब भी देखोगे, उसको जस्ट पैसा कमाना ही उसकी नीड रही है, उसके लिए सब कुछ पैशन नहीं रहा है। इसका पैशन शुरू दिन से था डब्बा पैक करना, तो वो उसमें खुश। अब मुझे बताओ, जब आपको आप पूरा वीक इतनी मेहनत करते हो मास्टर शेफ पे, जितना आप कमा रहे हो उतना आप 2 व्लॉग से निकाल लोगे, तो आप क्या बेवकूफ़ हो? आप जाके इतनी मेहनत करोगे और वो भी 2 व्लॉग के अंदर लो क्वालिटी, लो लेवल वाले व्लॉग्स अपलोड कर दोगे, तो ओके हो जाएगा। तो बेवकूफ़ तो नहीं है ना कोई भी। मुझे ये फ़ील हुआ है कि मास्टर शेफ में इसकी जगह पर कोई और कंटेस्टेंट होता, वो एक डिज़र्व करता था कंटेस्टेंट। उस टाइम पर जब अभिजीत चला गया, वो डिज़र्व करता था, कम से कम रहना डिज़र्व करता था वो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं था, आप सीरियस ही नहीं था उस चीज़ के लिए। वो लगता है किसी की जगह आपने खाई है, कम से कम आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए था। अगर आपको रियलाइज़ हो गया था कि मैं इस चीज़ को नहीं कंटिन्यू कर पाती हूँ, तो आपको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तो खैर, मुझे इस चीज़ का वो लगता है कि यार किसी की जगह किसी का वो खाया गया था ना। उसके बाद क्या था, उसके बाद अम्मी देखो, सबा आउट हुई है तो शोएब इब्राहिम इन हो चुका है उस घर में। शोएब इब्राहिम जब जाता है घर की, तो ना घरेलू वाइब्स आनी शुरू आती है। कम से कम जो हर जगह पसाड़े फंसे होते थे, ये ब्लू ब्लू थैले, ये हर जगह जहाँ देखो वहाँ ब्लू थैले, जिधर जिधर तक नज़र पहुँचेगी वहाँ वहाँ तक ब्लू थैले नज़र आ रहे थे। वो थैले गायब हो गए हैं, घर पूरा साफ़ सुथरा पड़ा था। इसी वजह से देखो, ये कहीं ना कहीं यही सब कुछ सबा के पॉइंट्स रहे हैं। इस चीज़ को सबा को सोचना चाहिए था। सबा ने ना अजीब ही घर के अंदर हल्ला मचा के रखा था। और ये कमेंट्स भी थे कि शोएब इब्राहिम ने वापसी कमांड संभाल ली है, ये किया है, वो किया है। तो कमांड वगैरह तो संभाल लिया, और देख लो घर कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। नीट एंड क्लीन तो घर था ही भाई, घर बहुत साफ़ सुथरा था। तो यही चीज़ सब मिस कर रहे थे, अम्मी के घर की वाइब्स मिस कर रहे थे। तो वो वाइब्स नज़र आई है। और एक और चीज़, एक कमेंट मेरे को पढ़ के इतनी ऐसा है कि फ्रेंड्स हम इसलिए रो रहे थे क्योंकि भाई भाभी जो है वो अमरूद अम्मी की पसंद बता रहे थे। हम, मुझे भी हैरत हुई है कि उस पूरे व्लॉग में सबा का जिक्र भी नहीं है। यार ये ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप बैलेंस क्यों नहीं रख पाते। मतलब आपसे नॉर्मली नहीं क्यों चला जाता। या तो आप इंटरेस्ट हो तो पूरे हम साथ साथ वाली वाइब्स दोगे, और अगर आप अलग होगे तो आप बोलोगे हम आपके हैं कौन। मतलब ये वाला क्यों? मतलब बीच का कोई रास्ता काहे नहीं अपनाते हो कि जहाँ पर आपके व्लॉग्स में एक दूसरे के साथ आना जाना हो, एक वाइब्स है कि यार भाई बहनों की वाइब्स हैं। मतलब कि ये मुझे समझ में नहीं आता। मतलब शादियों के बाद ऐसे इक्वेशंस चेंज हो जाती हैं, ये मैंने पहली बार देखा। हम भी यार, हम 3 बहन भाई शादी वाले हैं सीरियसली। मेरा सिर्फ एक ही भाई है जो अनमैरिड है, बाकी हम तीनों बहन भाई शादी वाले हैं। बट हमें देखकर अब भी कोई नहीं बोल सकता कि हम अनमैरिड हैं, और सॉरी हम सब मैरिड हैं। मतलब हमारी आज भी वही वाइब्स है। हम जब जाते हैं अम्मी के घर तो हम उसी तरीके से एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे को तंग करना, मतलब कि अम्मी के घर में पसाड़ा। लेकिन वो 3 दिन का होता है, 3 दिन बाद हम सब अपने अपने घर चले आते हैं। फिर वही अम्मी और लोग रूटीन में आ जाते हैं। तो वो 2-3 दिन मैं कहती हूँ ना कि वो एक इफेक्ट में रहता है। आपकी अहमियत भी होती है, वेट किया जा रहा होता है आपका कि नहीं यार बेटी आएगी, ये करना है वो करना है। जब आप एक जगह पर कहते हैं ना कि आप कहीं भी अगर नॉर्मली अपनी माँ के घर भी रहना शुरू है, तो वो भी आपको लेट गो लेना शुरू कर देते हैं कि भाई इसकी तो ये तो यहीं पड़ी है ना, आप क्या है। तो यही फील है, यही चीज़ सबा के साथ हुई है। अगर वो वही नॉर्मली रखती ना, जिस तरीके से बेटियां आती हैं जाती हैं, बहुत इज्जत दी जाती, बहुत ज़्यादा इज्जत। एक तो मैंने कमेंट पढ़ा, मेरे को इतना डिस्टर्बिंग लगा है ना वो कमेंट, कि रिज़ा रेहान को जो लोग बोल रहे हैं ना कि रिज़ा रेहान ने शोएब इब्राहिम को संभाला है, तो उनको मैं बता दूं, अगर सबा ना होती ना तो रिज़ा रेहान यहाँ ना होते। ओ भाई, उनके गार्डियन मेन पहले वही थे, वो ही संभाल रहे थे। उन्होंने घर दिला के दिया, वो पूरी ग्रॉसरी करके देते। क्या वो फीसिस नहीं भर सकते? अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। और जब तक सबा नहीं कमा रही थी, सबा ने अभी रिसेंट दिनों में कुछ हाथ में उनके लिया है, वरना अभी भी फीसिस वगैरह तो मुझे लगता है वो ही भर रहे हैं। क्योंकि रिज़ा रेहान को अगर ये फीस भर रही होती तो ये तब तक बैंड बजा चुकी होती इन सबकी। तो रिज़ा रेहान की फ़ीस वगैरह वो अब भी जो भी है, मुझे लगता है वो शोएब इब्राहिम ही पे कर रहा है। बट लेकिन इतना कोई रिज़ा रेहान पहले बहुत, सॉरी सबा पहले बहुत कंजूस थी। अभी ये रिसेंट शादी के बाद से उसने थोड़ा खर्चा करना शुरू किया है, वरना अदरवाइज़ जब से लोगों में समझ आई कि यार तुम तो उनको दिखा दिखा के कंटेंट कमा रही हो, तुम उनको अपने हिस्से का कुछ नहीं देती हो, वो बेचारे ऐसे ही, तो ये अब थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करवा देती है, थोड़ी सी महंगी चीज़ें दिला देती है, थोड़ा सा घड़ी दिला दी, थोड़ा सा स्टेशनरी दिला दी, तो ये अब करती है, वरना अदरवाइज़ वो नहीं करती थी।
जब वो डायला में भी थे तब वो अगर आप देखो तो किस तरीके से वो उसने, यानी सबा का बर्थडे शोएब को याद था, वरना दीपिका जिस तरीके से वो बनती है एक फैमिली वुमेन, और एक तरीके से मुझे कभी कभी लगता है कि इससे ना ये जो व्लॉग के अंदर ये जो छवि इख्तियार की है ना, वो शायद शोएब तो वजह है, लेकिन अगर याद हो तो ससुराल सिमर में ये जो फेम इसको हासिल हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि वो बहुत ओबीडियंट बहू थी और बहुत ज़्यादा ना एक तरीके से फर्मा बरदार बहू थी, इसीलिए उसको फेम हासिल हुआ था। तो उसने वही चीज़ व्लॉग में ट्राई की थी और वो कामयाब हो गई, यानी लोग इस चीज़ के लिए शॉक्ड में थे क्योंकि लोगों को ये लगता था कि भाई जो चीज़ रियलिटी में है वो चीज़ जो फेकनेस में मतलब रील्स में है, जो चीज़ ड्रामों में, वो रियल लाइफ में नहीं है, क्योंकि लड़कियां रियल लाइफ में अलग निकलती थी। जितने भी वो एक्ट्रेस देखते थे ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्ट्रेस में क्यों शो होते थे, क्यों वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा हैरत में रहते थे उनके कपड़ों पर, वो जितनी साड़ियाँ वगैरह वेयर करती थी, देन उसके बाद जब वो रियल लाइफ में आती थी तो वो वन पीस और इस तरीके से कपड़ों में आती थी, वो एक्सेप्ट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था उस टाइम पर। नए नए की बात करूँ, अभी की बात नहीं करें, अभी तो सब एक्सेप्ट है। तो उसीलिए उस टाइम पर लोगों ने जो उसको देखना शुरू किया था ना, उसी वजह से किया था कि यार ये जो रियल लाइफ में इतनी फर्माबरदार बहू है, क्या वो रियल लाइफ में भी है, और वो वैसी ही निकली। तो कहीं ना कहीं वो वैसी उस टाइम पर बनी थी। अब देखो, आप बिल्कुल भी नहीं घास डालती है, आपको इतना खास घास नहीं डालती है, कभी कभार डालती है तो डालती है, वो भी शायद मेरे ख्याल में शोएब को जब याद आता होगा, शोएब ने इसको अभी 2 बार, अभी देखना अभी रमज़ान के महीने में पूरी घास डलेगी क्योंकि ये तो कंटेंट है ना इनका। अब ये एक तो मेरे को लोगों को इस बात पे फख्र हो रहा है कि देखो शोएब इब्राहिम ने 6 महीने के अंदर कोई कंटेंट नहीं लिया। अरे भाई, उसका अपना घर था, उसकी अपनी बहन थी, चाहते तो कंटेंट ले सकता था, ये फिर समझ नहीं आती है सारे सीन। बाकी व्लॉग में कुछ नहीं था, वो जो बचपने वाला पार्ट था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट लगा। अब यहाँ पर किसी ने नहीं बोलना औरत में बचपना होता, इतना बचपना तो हर औरत करती है भाई। 40+ वुमेन अगर ऐसा बचपना करेगी, 4 साल वाला रिएक्शन देखेगी, तो जो जो सामने आसपास देख रहे होंगे ना, वो सब इसको ऐसे ही देखेंगे कि यार इसको क्या हो गया, इसको कोई दौरा वौरा पड़ा है। सीरियसली ऐसे ही देखेंगे। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सोसाइटी का जस्टिस नहीं, ठीक है, सोसाइटी से आपको कोई फर्क ना, लेकिन अगर आपकी नेचर वाकई ऐसी हो, अब ये है कि आप नॉर्मली सबके साथ अच्छे से रिएक्ट कर रही हो, लेकिन जैसे ही कैमरा खुले तो आप बच्ची बन जाओ। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं वो तेजस्वी से इंस्पायर्ड हो गई है, तेजस्वी से इंस्पायर्ड हो गई, तेजस्वी भी अच्छा नहीं लगता। बचपना एक टाइम बाद आप लोगों को, हमें नहीं अच्छा लग रहा होता, हम जिन्हें देख रहे होते हैं, हम उनसे होता है कि हाँ यार मैच्योरली बिहेव करो, हमें देखना है तुमको मैच्योर, मतलब हमारी भी डिमांड है तुमको मैच्योर देखना। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, काफ़ी बोलेंगे उनकी अपनी लाइफ है, वो जैसा चाहे दिखा सकते हैं, ठीक है भाई दिखाओ, फिर हमारी भी अपनी मर्जी है, हम जैसा चाहे बोल सकते हैं, फिर हमको कोई बोलने पे नहीं टोक सकता, वो जैसा चाहे दिखा सकते हैं तो फिर हम जैसा चाहे बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब हमें वही पुराने वाले व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, वही ठीठा ठाठा, वही जो हंसती रहती है वो। देन उसके अलावा आप क्या बोलते हो, वो बचपना कि भाई शोएब ने ये दिलाया, मतलब ऐसा कोई रिएक्ट कर रही है ना। मैं एक बात सोच रही हूँ, मैंने कहा हम जो ये जो हमारे पास फूड पांडा वाले लोग आते हैं हमें खाना ला के देते, तो हम क्या करें, हम उनके साथ भी ऐसे एक्साइटेड दिखाएं कि थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए रात में, अब मेरे को रात में कभी भूख लग रही होती है, अब तो देखो हस्बैंड को, अब तो मैं बोलती हूँ हस्बैंड को उठाना भी बेकार है, क्योंकि अब तो फूड पांडा ये सब राइड्स आ गए हैं, तो उसमें उन बेचारों को भी क्यों डिस्टर्ब करना है। तो मैं अब उनको बहुत कम ही डिस्टर्ब करती हूँ रात में, कभी कभार मुझे जब भूख लगती है तो फूड पांडा जिंदाबाद, मैं डायरेक्ट फूड पांडा की एप्लीकेशन खोलती हूँ। और अब एक टाइम बाद ना आपको ये नहीं होता है कि यार नहीं हस्बैंड ही ला के दे, क्योंकि आपको पता होता है कि वो पूरा दिन थक कर आए, तो इट्स ओके यार वो रेस्ट कर लें, और हमारे पास एक एप्लीकेशन है जहाँ से हमें खाना आ सकता है। अगर वो मुझे रात को 2 ढाई 3 बजे, अब ये नहीं बोलना कि कैसे बंदे हो 3 बजे लेकर बुला रहे हो भाई, तो वो उनका काम है, वो ये काम कर रहे हैं, तो उनको जब मैं ऑर्डर करती हूँ तो वो एप्लीकेशन से मंजूर करते हैं, तो वो आते हैं, ठीक है, 2:30-3 बजे। और भाई मैं जागती हूँ 2:30-3 बजे तक, मैं अक्सर कभी कभी मैं तो सुबह फजर में तक जाग रही होती हूँ, मेरी नींद बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ये वाला सीन होता है। तो जब मुझे रात को कभी कभार, मुझसे हफ्ते में एक बार मैंने रखा होता है कि मैं चीट डे मनाऊंगी, 2:30-3 बजे मैं खाती हूँ, मुझे बड़ा क्रेविंग्स बहुत होती है, बट वो मैंने बताया ना वो चलता नहीं है, अब तो ना पता नहीं अजी अभी सी एज हो गई, ये चलता नहीं है। तो वो 2:30-3 बजे जब मैं ऑर्डर करती हूँ, जब वो बंदा लेकर आया कर फूड पांडा वाला, तो मैं क्या करूँ, एक्साइटेड हो जाओ, अरे भाई आपने मेरे लिए इतना सोचा, आप मेरे लिए 3 बजे लेकर आए। तो मुझे तो ये हंसी आ रही थी जब ये इस तरीके से कर रही थी ना, मैं, मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैंने कहा अब जब मैं ऑर्डर करूंगी रात को 2:30-3 बजे, तो मैं फूड पांडा वाले के साथ ऐसे करेगा। चलो मुझे पता है फूड पांडा और हस्बैंड में फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी मैंने दिमाग में तो लाता है ना, ऐसे कौन रिएक्ट करता है। तो आप लोग ही क्या रहे सब में लाजमी शेयर करना, आप लोगों को क्या लगा है कि बहुत ओवर था। मुझे तो बहुत ओवर लगा है, मतलब बीच में उसकी डिसेंट व्लॉगिंग हो गई थी, और इस चीज़ पर हम सब ने कहा था कि बहुत डिसेंसी अब दिखनी शुरू हो गई है, मैच्योर्ड बिहेवियर वो दिख रहा है, बट ये दोबारा से अपनी डेलुलुलु वाली दुनिया में आ गई है। वेलकम बैक टू डेलुलुलु दुनिया। हमने मास्टर शेफ में लोग ट्रांसफॉर्म होने जाते हैं अपनी
उस वाली स्किल को लेने के लिए, अपनी कुकिंग की स्किल्स को ट्रांसफॉर्म करने जाते हैं। ये अपने बचपने को ट्रांसफॉर्म करने गई थी, जब रिटर्न आई है तो उसको याद आ गया, वही वही मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मैं तो छोटा सा ये हूँ, मुझे तो अब छोटा वाला ट्रीटमेंट करना है। अभी यही देखने को मिलेगा हमको। अच्छा जी, मैं बोल बोल कर बहुत तक गई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है वो लाजमी बताना। अगर खबरदार किसी ने भी कमेंट किया ना ये रमज़ान वाला, मैंने बहुत मारना है, मैंने उसको कैद कर देना है। समझ आ रहा है, मैं बता रही हूँ कि हमारे तो शैतान कैद होते हैं ना, तो तैनू कैद कर दो ना अगर किसी ने भी रमज़ान वाला कमेंट लिखा तो। रमज़ान आ गए अब तो सुधर जा रहे बाबा, मैं सुधरी हुई, ऑलरेडी सुधरी गई, अब इससे ज़्यादा नहीं सुधर सकता मैं। वो ना एक टाइम पर ना क्रॉकरी जाके रमज़ान के लिए ले रही होती है ना, कि मुझे बहुत टाइम से क्रॉकरी लेनी थी। मैम, वो आपको डिनर सेट चाहिए था जिसके लिए आपने इतनी ओवर एक्टिंग की थी ना बर्थडे वाले दिन, कि मुझे तो डिनर सेट ही चाहिए। फिर आपने वो एलवी के बैग वगैरह लेकर, वो स्लिंग बैग लेकर फिर आपने अपना शौक पूरा कर लिया था। तो वो डिनर सेट आपका वापसी दिखा नहीं है, तो क्या हुआ? आपके शौहर ने, आपके मिजाजी खुदा ने आपको डिनर सेट दिला के नहीं दिया अब तक? फिर आपने खुद ही ये चंद जो है वो क्रॉकरी के आइटम्स ले लिए। लेकिन खैर, क्रॉकरी के आइटम्स जितने भी ले लें, जितनी प्लेटें बॉल्स ले लें, खिलाना तो उन्होंने सबको पेपर प्लेटों में ही है। मतलब सोचो, इतना एक सेलिब्रिटी वाइब्स वाले हैं। ठीक है, अब काफ़ी लोग बोलते हैं क्यों पैसे वेस्ट करना, क्यों, बट ये भी तो प्लास्टिक है ना, ये भी तो एक तरीके से इन्वायरमेंट में जाकर ख़राब ही कर रहा है ना। वो पानी वेस्ट करना है, वो कम से कम बर्तन धुल तो जाते हैं, इन्वायरमेंट तो ख़राब नहीं होता। अभी ये प्लास्टिक कितनी, ये जो प्लेट्स होती हैं ये इन्वायरमेंट ही ख़राब करती है। ये रियूजेबल तो होती ही नहीं है, फेंकती ही हैं वो जाकर। ठीक है, और ना ही उनको आग लगाई जाती है, तो सीधा सिंपल सी बात है, वो भी फेंक रही हैं। तो ये वाला सीन है। मतलब सोचो कि इनके घर में काम करने वाले मेड्स भी है, अच्छे से प्लेट्स भी ले सकते हैं, बट फिर भी किसको खिलाते हैं? सबको मतलब उस वाली प्लेटों में खिलाते हैं। मतलब हमारे घर में ना कोई इतना मेड्स है ना कुछ है, बट हम फिर भी अपने लिए रमज़ान में हर कोई अपना, देखो थोड़ा बहुत जितना भी जिनकी जितनी बसात में होता है ना वो करते हैं, खाने की अच्छी ट्राई करते हैं। मेन जो होता है वो मैं आपको बता दूं, रमज़ान का मकसद कहीं भी खाना नहीं है, कहीं भी क्रॉकरी सेट लेना नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग करते हैं रमज़ान से पहले उसकी तैयारी करते, खाने पीने की तैयारी करते। वो भी एक चलो दुनियावी उसूल है, मैं कहती हूँ उस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं होता है। ठीक है, ये एक दुनियावी उसूल है, ये भी हम करेंगे। लेकिन जो मेन होता है, जो रमज़ान का मकसद है, उस चीज़ को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, हमारी इबादत को। तो वो भी हमें उस चीज़ में कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उसकी भी हमें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जब वो क्रॉकरी ले रही होती ना तो मुझे इतनी हंसी आ रही होती। मैंने कहा बहन, जितनी भी क्रॉकरी ले रहे, खिलाना सबको पेपर प्लेटों में ही है। आज की पॉडकास्ट काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट बहुत सारी बातें थी करने को व्लॉग के अंदर। हालांकि इनका व्लॉग बहुत छोटा था, बट मसाले बहुत ज़्यादा थे। एक तो ये, जब मैंने दीपिका की ओवर एक्टिंग देखी थी ना, मैंने तभी बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा मैं नहीं बख्शेगा इसको, मतलब इतनी ओवर एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है। यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी कमेंट, कोई भी पॉइंट जो आपको लगा हो कि हाँ भाई वैलिड है, तो लाजमी बताना। और अगर अपोजिट भी हो तो इट्स ओके, आप शेयर कर सकते हो मुझसे। अगर आप कुछ और सोच रहे थे इस बारे में तो मुझे लाजमी बताना कि क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग था या आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। लाजमी, या तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सेम सेम है, तो लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।